बोलो ना सुख जी, मन नहीं लगा था तो स्कूल की पढ़ाई बंद की थी क्या? मन नहीं लगा था तो माँ भोजन बंद किया था क्या? नहीं किया था। ये पक्का पता था कि आज नहीं मन लगेगा तो कल लगेगा, कल नहीं तो परसों लगेगा, परसों नहीं तो साल बाद लगेगा, पर लगेगा तो। ऐसे कभी साल भर सामायिक करके देखा? आज की आज नहीं मन लगा, कल की कल नहीं मन लगा, बस हमने खूब कर ली सामायिक, खूब कर लो स्वाध्याय, अब धरे रही सामायिक स्वाध्याय, हम तो अपना बस। क्या करे, मन तो एक ही है ना, एक ही मन है, और छदमस्त का एक समय में एक ही सुरेंद्र पंडित जी उपयोग लगता है। तुम्हारा मन विषय वासना में है, इधर वासना, इसलिए तो कह रहा हूं उधर इधर वासना, क्योंकि बाहर की वासना। दोनों में से एक काम होगा। वासना में वास है तो इधर वासना नहीं होगा। कभी हमने अपने मन को शांत करने का प्रयास नहीं किया, कभी अपने आप को उसमें लगाने का पुरुषार्थ ही नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में कोई पर व्यक्ति पर वस्तु बैठी है। कभी करके देखना उस एक एक आगम के शब्दों का भी जो जो पढ़ा है सुना है उसका चिंतन भी करोगे तो भी सामायिक हो जाएगी। पर हम पहले से ही मन बना के बैठते हैं, पहले से ही मन बना के बैठते, मन नहीं लगता है, मन नहीं लगता है। जो व्यक्ति पहले से ही सोच के बैठता है कि भोजन अच्छा नहीं बनता, घर में भोजन अच्छा नहीं बनता, वो सामने वाला कितना ही अच्छा बना के खिला दे तुम्हें वो भोजन नहीं रुचता। ऐसी स्थिति है। हम पहले से ही ऐसी मानसिकता बनाते हैं कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, होगा कि नहीं होगा, तो कभी नहीं कर पाओगे और निर्णय करके निकल जाओ, कूद जाओ पानी में, भानु अपने आप हाथ पैर मारने लग जाओगे। इतना हमें डर ही नहीं लगा कि मैं संसार सागर में डूब रहा हूं और संसार सागर से डूबने के लिए मुझे हाथ पैर भी मारने पड़ेंगे, दूसरे के लिए नहीं तो को महाराज ने कहा हाथ पैर मारो, मार रहे दूसरे को, ऐसे नहीं। स्वयं को बचने के लिए ये सामायिक व्रत, तप, त्याग, तपस्या ग्रहण करना, यही तो हाथ पैर मारने वाला पुरुषार्थ है। नहीं तो अर्थ का अनर्थ कर लेंगे ये अनिल भाई। महाराज ने कहा हाथ पैर मार लो, हम पहुंच गए मारने के लिए हाथ और पैर लो। वो ढिशोम हाथ पैर नहीं, भीतर के पुरुषार्थ की सामायिक की बात चल रही है। अरे नहीं 1 घंटा बैठ के सामायिक कर पा रहे अशोक जी, वे 6 प्रकार की सामायिक कही है, उसमें से एक ही कर लो। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, नाम और स्थापना। जो समता भाव है, सभी को समानता से देखना, वही तो सामायिक थी। उस समता से देख पाए? नहीं देख पाए, नहीं देख पाए। आपके ससुर की बेटी का बेटा आ गया, समझ गए? आपके ससुर की बेटी का बेटा आ गया और पड़ोसी के बेटा आ गया, दोनों को एक सा देखते हैं ना? नहीं देखा। मैं देखा? नहीं देखा। एक छत के नीचे रहने वाले 2 संतानों को तक हम एक सा नहीं देखते। देवरानी जेठानी की अपेक्षा से नहीं, आपका भी अगर आपकी भी 2 संतान हैं और एक अच्छा कमाता है और एक निठल्ला बैठा है, दोनों को एक सा देखते हो? बोलो ना। देख तो सकते हो पर देखना नहीं चाहते, क्योंकि राग द्वेष आत्र रौद्र ध्यान चल रहा है। आचार्य भगवंत वही समझा रहे हैं, सभी द्रव्यों को एक सा मानो ना, यह है द्रव्य सामायिक। मात्र हाथ पे हाथ धरे रह के बैठ जाना ये सामायिक हो जरूरी नहीं है। 6 प्रकार की सामायिक में पहली सामायिक कह रहे हैं द्रव्य सामायिक। जितने जितने संसार के द्रव्य है उनको समान देखना, ये था द्रव्य सामायिक। सभी जीवों को एक सा मानना, ये था द्रव्य सामायिक। मानते हो?
वहाँ सामने भगवान बैठे हैं, पूजा चल रही है, और बगल में दूसरा कोई आके तुम्हारे बगल में बिल्कुल खड़ा हो गया, जिससे आप पसंद नहीं करते थे, वह बार बार जब तक आप पूजा कर रहे थे बगल में था, भगवान कम दिख रहे गुड्डा भैया, और बगल वाले के बारे में सोच रहा है ये जल्दी तो जाए, जल्दी तो जाए, कब भग रहा है, कब भग रहा है। तुमने आर्द्र ध्यान कर लिया। द्रव्य सामायिक कह रहे हैं नहीं, हम तो अपनी वेदी पे अपने भगवान की पूजा करत, हमें और कोनो मन नहीं लगत, कर लो। ये असामायिक है, समता रहित परिणाम है, ये सामायिक नहीं है। बहुत गहरी बातें और बहुत गहरे सिद्धांतों को समझने की आवश्यकता है श्रावकों को भी। फिर तो साधु की कहना ही क्या, श्रावकों के लिए कह रहे हैं कि सभी द्रव्य, सभी जीव द्रव्य, सभी पुद्गल द्रव्य एक समान मान्य होंगे, तब तुम्हारी सामायिक होगी। ये मत कहना संजय भाई फिर महाराज जी दुकान और व्यापार कैसे चलेगा, वो तुम्हारा विषय है, मैं दुकान नहीं चला रहा हूं, मैं सामायिक और भगवान बनने की कला बता रहा हूं। चाहे वह जिसमें गवर्नर की साइन बनी हो वो कागज का टुकड़ा हो, या ये रास्ते पे पड़े हो कागज के टुकड़े हो, जब दोनों में समता परिणाम आ जाएगा, राग द्वेष छूट जाएगी, तब शुरू होगी सामायिक, द्रव्य सामायिक। उसको तो तुरंत उठा के जेब में रख देते हैं और उसको पड़े रहने दो। ये सामायिक को समझा रहे हैं कि द्रव्य सामायिक एक गहरा सूत्र, मात्र 4 बातें सीख लो, सामायिक असुख जी हो जाएगी। 4 बातें जो आगम में आचार्य भगवान ने कही है, माँ कई बार पढ़ते होंगे, सामायिक किया आप लोगों ने कभी कभी, उसी दिखाने के लिए तो की होगी, ऐसी नहीं, दिखाने के लिए तो कई बार भगवान के सामने बैठ गए घंटों घंटों, वहाँ जो सामायिक पाठ जिनवाणी में लिखा था वो भी कई बार पढ़ लिया होगा, पढ़ लिया। सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरस्त्वं माध्यस्थ भावं विपरीत वृत्तो सदा ममात्मा विदधातु देव। ये पहला चरण सामायिक पाठ का यही तो पारस है, यही तो पत्थर पारस है। अगर सत्वेषु मैत्री सुमन जी आ जाएगी ना, सब जीवों में अगर सत्वेषु मैत्री सुख, सभी जीवों के प्रति प्रेम भाव अगर जीव में आ जाए तो सामायिक हो गई। 4 सिद्धांत बता रहे, 4 बातें कर लो, कुछ नहीं करो, सब जीवों पे पहले मैत्री भाव रखो। पढ़ लिया होगा ना माँ, हिंदी में पढ़ लिया होगा, प्रेम भाव हो सब जीवों पे, दुखी जनों पर, सब पढ़ लिया, मेरी भावना, सामायिक पाठ, पर भाव नहीं सुधर पाए। क्यों नहीं हो रही सामायिक, क्यों नहीं लग रहा मन सामायिक में? क्योंकि हमने मात्र और मात्र राग द्वेष करते हुए, अपना पराया तेरा मेरा ये करते करते ही दिन बिताए, समय बिताया। आचार्य भगवान कह रहे हैं सत्वेषु मैत्रीम, सभी जीवों के प्रति जो तुम्हारे मैत्री भाव है वही तुम्हारी सामायिक को देने वाले हैं। समता में सर्व भूतेषु, भूतों, प्राणियों, सभी प्राणियों से कह रहे, सभी प्राणी, सभी भूतों के प्रति मैत्री वात्सल्य का भाव रखो ना। दूसरे को फूटी आंख से नहीं देखना चाहते, दूसरे को फूटी आंख से तक नहीं देखना चाहते, और भगवान से आके कह रहे हैं, भगवान को सुना रहे हैं, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आए। जैसे गुणियों तो देखता है सामने, तुम क्यों आए? यहाँ तो भगवान को कह रहे गुणी जनों को देख हृदय में, यहाँ उस मैत्री भाव में सामायिक पाठ में कह रहे सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम, गुणियों पे प्रेम बरसे। कहाँ प्रेम बरस रहा है? द्वेष बरस रहा है, द्वेष बरस रहा है, सामायिक नहीं है। ये श्रावक और साधु दोनों की सामायिक समझ लो। अभी तो सामायिक व्रत की व्याख्या चल रही है। मन कैसे लगेगा? अगर सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव होता तो सहज मन लग जाता।
कहीं ना कहीं राग द्वेष कसाय खटक रही है, कहीं ना कहीं कसाय की गांठ भीतर बैठी है, इसलिए सामायिक नहीं हो रही है, इसलिए सामायिक में मन नहीं लग रहा है। ये द्रव्य, ये मेरा, ये पराया, ये तेरा, ये मंदिर, ये भगवान, ये जो कुछ भी विकल्प दाऊ चल रहा है, ये द्रव्य सामायिक भंग कर रहा है। अरे कोई भगवान मिले, कोई गुरु मिले, कोई इंसान मिले, हमें तो धर्मात्मा देखना था, गुणीशु प्रमोदम, गुणीजनों को देखना था। हम ना गुण देख पाए, ना गुणी धर्मात्मा देख पाए, इसलिए द्रव्य सामायिक नहीं हो रही है। द्रव्य सामायिक का अर्थ यही है, जितने संसार के द्रव्य है, जीव है तो जीव समान मानो, पुद्गल है तो पुद्गल को समान मानो, पर कितने माने? नहीं माने। अपना पराया, तेरा मेरा, राग द्वेष, इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया। माँ बोलो ना, घर में क्या करते हैं? एक से व्यवहार होते हैं, अपनी संतान से भी एक सा व्यवहार नहीं करता माता पिता, क्योंकि कहीं ना कहीं राग द्वेष निहित है। एक ही माँ के गर्भ से जन्म लिया था ना, एक ही पिता ने पाला पोसा था, पर फिर भी नहीं है। क्या इतना भी अशोक जी नहीं कर सकते? द्रव्य सामायिक, द्रव्य के प्रति समता भाव रखना कर सकते हैं। क्षेत्र सामायिक, ये क्षेत्र नहीं, वो क्षेत्र नहीं, खोज रहे हैं ध्यान करने, सामायिक करने के लिए, नहीं हम तो यही पूजा करेंगे, हम तो यही सामायिक करेंगे, ये समता भाव नहीं है। अरे सामायिक भीतर करनी थी, पूजा अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए करनी थी, ना कि भगवान की उस प्रतिमा को हमें मात्र देखते हुए उनको ही पूजना था। वो तो निमित्त चाहिए था, पर उसके साथ साथ भीतर का भी तो कार्य जरूरी था। अगर किसी क्षेत्र में राग द्वेष है, किसी स्थान में राग द्वेष है, तो वह सामायिक नहीं है, असामायिक है। 6 प्रकार की सामायिक कह रहे, 6 प्रकार की सामायिक नहीं। 1 घंटा बैठ रहे हो तो 5 मिनट तो कर सकते हैं कि नहीं? पर राग द्वेष कम हो, वासनाएं कम हो तब ना। खोज रहे हैं, मैं तो शिखर जी में जाके ध्यान करूंगा, सामायिक करूंगा। वह चट्टान जंगल चाहिए तो मेरी सामायिक अच्छी होती है। अरे क्या तेरी सामायिक अच्छी होती है? तू जहाँ बैठेगा वहाँ उस सम्मेद शिखर का ध्यान कर लेना सामायिक में, तो शिखर जी पहुँच जाएगा ध्यान में। ऐसा ही है, ऐसा ही है। लोग खोजते हैं, पागल हो रहे हैं कि हम तो ये ऐसी वो ध्यान केंद्र बनाए, सामायिक का स्थान बना रहे। भाई सामायिक का स्थान और ध्यान केंद्र बनाते बनाते कितना पाप कर डाला। उतने घंटे अगर हाथ पे हाथ रख के द्रव्य क्षेत्र काल भाव नाम स्थापना रूपी उस सामायिक को प्राप्त कर लेते, तो उतने घंटे में कितनों कर्मों की निर्जरा करते। उस ध्यान केंद्र और सामायिक स्थान बनाने के पीछे तुमने पाप और कमा लिया। द्रव्य क्षेत्र काल, काल की खोज करता है। वो ठंडी का मौसम अच्छा होता है महाराज जी, ना ज़्यादा गर्मी लगती, ना पसीना आता है, दरवाजे खिड़की बंद करके बैठो, हो जाती है सामायिक। नहीं, कोई भी काल हो, कोई भी काल हो, अपने उन आवश्यकों से दूर नहीं होना, ये काल सामायिक है, ये काल सामायिक है। पर उसमें भी आर्द्र रौद्र परिणाम करते। सुबह हुआ तो दोपहर नहीं, दोपहर में हुआ तो शाम को नहीं, ये सामायिक से दूर होना है। सभी द्रव्य काल क्षेत्र और भावों की तो लीला ही अपरंपार है। कैसे कैसे भाव करते हैं माँ, युवाओं कैसे कैसे भाव होते हैं। जो भाव दिन भर में होते हैं, क्या सभी भाव अपने माता पिता को बता सकते हो? सभी भाव किसी दूसरे को कह सकते हो? नहीं कह सकते। सुबह कुछ, शाम को कुछ, दोपहर में कुछ, रात में कुछ, कैसे कैसे भाव करते हैं। कम से कम उन भावों को ही संभालने का प्रयास करो। दुकान में तो भाव संभालते हो कि नहीं? उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, यहाँ ऊपर नीचे होता है, अरे इतने में देना था, अब इतने में लेना था, सस्ता हो गया, महंगा हो गया।
अपने भावों पे कभी तो विचार करो कि मेरे भाव कितने राग द्वेष से युक्त हो रहे हैं, मुझे कितना कितना संभाल के चलना था। सामायिक कोई बाहर की दूसरी बला नहीं है। राग द्वेष से रहित होकर अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करना, अपना स्वयं का चिंतन करना। स्वयं का नहीं कर पा रहे हो, कम से कम देवशास्त्र गुरु के बारे में अच्छा सोचो। सोचना नहीं कह रहा हूं अनिल भाई, अच्छा सोचो। उनके बारे में शुभ चिंतन ही सामायिक है, अशुभ चिंतन सामायिक नहीं है। शुभ चिंतन सामायिक है। योग लगा रहे, आसन लगा रहे हैं, स्थान खोज रहे हैं, सुरेंद्र पंडित जी, ये सामायिक नहीं है। सामायिक तक पहुंचने का साधन हो सकते हैं, पर सामायिक तो सम आय और एक आत्मा को प्राप्त करना, यही सामायिक है। मन वचन काय से सभी बहिरंग साधनों को छोड़ के भीतर पहुंचना। सभी जीवों के बारे में सोचना ही पड़ा तो मैत्री का विषय सोचो, वात्सल्य के बारे में सोचो। सब जीवों के बारे में नहीं सोच रहे हो तो जिनमें गुण दिख रहे हैं उनके बारे में, उनके गुणों के बारे में चिंतन करो। तुम्हें संसार में कोई गुण ही नहीं मिला तो कोई दीनहीन तो मिला होगा, दुखी तो मिला होगा, उस पे करुणा, अनुकंपा आदि तो धारण कर लो। वो भी नहीं कर पा रहे हैं, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। मात्र कहते रहे माँ दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्तोत्र भरे। उर से नहीं, वो थोड़ा सा करेक्शन करने की जरूरत थी सुमन जी, ऊपर से स्तोत्र भरे। उर से नहीं, ऊपर से स्तोत्र भरे। दिखाए हम कितनी करुणा है कुछ नहीं है। और विपरीत कितना भी कोई विपरीत कार्य क्यों ना हो, फिर माध्यस्थ हो जाओ। पहले मैत्री का काम करो, मैत्री नहीं हो रही, गुणियों को देखो, गुणी नहीं मिल रहे, हीन को देखकर करुणा धारण करो, वो भी नहीं हो रहा है, विपरीतता दिख रही, उसमें माध्यस्थ हो जाओ। पर हम चारों जगह नहीं टिक पाते, चारों में से एक भी स्थान पर नहीं टिक पा रहे हैं। क्या स्थिति होगी, क्या स्थिति होगी, विचार करना होगा। वह सामायिक ये व्रत बता रहे हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, नाम और स्थापना, ये 6 प्रकार के सामायिक बताए। ये जो भगवान की प्रतिमा को स्थापित करते, उसमें अगर राग द्वेष कर रहे हो तो ये भी राग द्वेष तुम्हारे लिए आश्रव पाप बंध का ही कारण है।